मैम कैसा था मैम कैसा था पेपर? अच्छा। जो साइको में क्वेश्चन आए गए थे, टॉपिक बताएंगे कुछ कहाँ से, मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? अधिगम से आया था। जी जी और वाइगोत्सी, कोहलबर्ग, जी। इन सब से आया था और जो क्वेश्चन। बुद्धि हो गया और बुद्धि लब्धि का भी एक क्वेश्चन आया था जी, प्रतिभाशाली बालक बहुत वगैरह। बेसिक। और जैसे CDP मैथ्स और उसके बाद ये क्या नाम, हाँ EVS में सर कुछ क्वेश्चन बताएंगे, परिवार, मित्र या मछली से? हाँ आया था, एक थीम से भी आया था क्वेश्चन। नहीं, हाथी से नहीं आया था, मोर से आया था। वही जो सर पे ताज है करके पैसा, वही वाला मतलब दिया था कि सर पे ताज है मेरे, और ऐसे करके आया था। ऑप्शन में मोर था और नाच नृत्य दिखाती हूँ, ऐसे करके था। बहुत सरल आया था एकदम। EVS में सर जो पढ़ा लागी है, इसका एक नृत्य पूछा था, ये आया था, ये सब क्वेश्चन आया था। और जो मैथ में जो 15 वो थे न्यूमेरिकल, मैथ तो सरल थे, ज्यादा कठिन नहीं थे, मैथ इजी थे जो भी थे एकदम। मैन हिले वगैरह है, एल्पस थ्योरी वगैरह, हाँ आया था, मैन हिलो का आया था क्वेश्चन, कोहलबर्ग भी आए थे। और चलते हैं देखते हैं सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत थी सर। हाँ संस्कृत था, ज़्यादा मतलब कठिन नहीं था। 2 पैराग्राफ दिया था, गद्यांश का ही दिया था, और दोनों से क्वेश्चन मतलब बहुत आसानी से मिल जा रहे थे। पैरा से क्वेश्चन फंस रहे हैं। हाँ बहुत आसानी से फंस रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। सर दोनों गद्य आए थे, दोनों पद गद्य, दोनों गद्य, पद नहीं थे। हाँ दोनों पद नहीं आया था। और जो हिंदी में आया था, दोनों कहते पद दोनों आया था। चलिए सर दूसरे कैंडिडेट सर कैसा था पेपर? बहुत बढ़िया था सर बताएंगे कुछ टॉपिक जो EVS में सर कुछ बताएं। EVS में सर आया था दमन, नहीं हार्ड नहीं था, मतलब कुछ जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जो एनसीईआरटी से भी रिलेटेड नहीं है उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे दमन जी से एक क्वेश्चन आया था कि वहाँ का जैसे क्या प्रसिद्ध है, कछुए से कि पत्थर से शिल्पकला है, शिल्पकला क्वेश्चन पूछा था। बनारस से था कि कढ़ाई कला, उससे किससे क्या संबंधित है, कढ़ाई कला से पूछा गया था सर। और जो नृत्य वगैरह दिए हैं यहाँ से नहीं, नृत्य से क्वेश्चन नहीं आया। वो जो भाषाएं सर हैं, भाषाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। भाषा से हाँ, एक नृत्य से आया था, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, मतलब हाँ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नृत्य पूछा था। जी सर। हाँ। और सर कहाँ से, मतलब जो परिवार, मित्र, समाज, थीम से क्वेश्चन आया था। थीम से क्वेश्चन आए थे। हाँ, सर करंट के सर क्वेश्चन आ रहे हैं क्या सर इसमें? करंट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पोचमपल्ली सर आया था। पोचमपल्ली से आया था, पोचमपल्ली वो जो कढ़ाई साड़ी पे होती है वो वाली थी। बांस का घर कहाँ बनाया जाता है? अच्छा, बांस का असम वाला क्वेश्चन आया था सर। असम वाला राज्य क्या है? जी जी सर। वो जो सर संस्कृत में थी पैसेज मतलब मिल रहे हैं, कोई हाथी वगैरह से क्वेश्चन नहीं आया। मोर से आया था, मोर से आया था। जी जी। मोर का गद्यांश दिया था, मतलब उसका मोर से आया था क्वेश्चन। जब सर जो पैसेज आए थे हिंदी पैसेज में सब मिल जा रहे हैं, खोजने में सब उसमें मिल जा रहा है। संस्कृत दोनों में मिल जा रहे हैं। दोनों में मिल जा रहे हैं। टफ था पर हिंदी का ठीक, दोनों में मिल जा रहा है। चलिए ठीक है सर, मिलाते हैं दूसरे लोग से। सर कैसा था पेपर? सर कैसा था पेपर आपका? सर अच्छा था पेपर का मॉडल कैसा आ रहा है? टाइट है? नॉर्मल ही था पेपर नॉर्मल है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन फंस रहे हैं मतलब। हाँ प्रीवियस ईयर से। और जो नया तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो मतलब कैसी तैयारी करे कि मतलब अच्छा स्कोर गेन कर सके? प्रीवियस का भी देख ले, कुछ मतलब अलग से भी पढ़ ले उस तरह का। जी सर। जो पेडागॉजी आ रही है, मतलब कि शिक्षण शास्त्र जी, वो शिक्षण शास्त्र में मतलब उबाऊ क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, नॉर्मल बहुत क्वेश्चन, टफ नहीं थे, टफिश नहीं थे। मतलब क्वेश्चन का जो लेवल था वो बड़े क्वेश्चन थे या शॉर्ट में क्वेश्चन? शॉर्ट में ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। सर कैसा था सर पेपर आपका? सर बहुत बढ़िया सर। सर कैसे बताएंगे साइको में सर कुछ क्वेश्चन जैसे प्रीवियस सब पूछ रहा है, तो प्रीवियस ईयर पढ़ लें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एकदम। सर जो इसमें है अनुवांशिकता और वातावरण से, इसमें से क्वेश्चन आए गए थे सर? एक आया था सर। पियाजे, वाइगोत्स्की, एनसीईआरटी, इसमें दो आया था। इसमें दो सर क्वेश्चन आए थे। तो सर संस्कृत में या हिंदी में जो पैसेज दो थे, संस्कृत वाला हार्ड था थोड़ा। सर जो संस्कृत में, संस्कृत तो संस्कृत रहती है सर, पढ़ा लागी कैसे सर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई सर? कोई समझ ले तब ना सर, समझ में नहीं आ रहा था मतलब। आसान थी पर उसका कंटेंट सर टाइट था सर, टाइट था। और पेडोलॉजी संस्कृत की ठीक था। पेडोलॉजी सर जो पढ़ा है वो अच्छा गेन कर सकता है सर। मैथ में जो आए थे क्वेश्चन, मैथ बहुत सरल था। मैथ सरल थी सर। कैसा पेपर था सर? बहुत अच्छा था सर। कैसे मतलब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ सजेशन देंगे, कैसी तैयारी करें स्टूडेंट? जो जैसे जो सर पढ़ाए हुए हैं, जी सर, जैसे सचिन एकेडमी सब, वो सब अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए सर। और बताएंगे जो पैसेज आ रहे हैं 4 जैसे हिंदी या संस्कृत में? संस्कृत थोड़ा है, जैसे जो समझ लिए संस्कृत अर्थ उसका समझ लियो अच्छे से कर ले जाएगा।
जो मतलब नहीं जो क्वेश्चन थे लेंदी थे, संस्कृत में पढ़ा लगी कैसे? लेंदी नहीं था, सही था उसका, अच्छा आया था। संस्कृत पेडागॉजी अच्छी थी, मतलब वही अर्थ समझ लेता अच्छे से हो जाए। मतलब सर समझ में आ रहा था pedagogy हाँ, बड़े सबका? आराम से एकदम लग रहा था जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं। उसकी पेडागॉजी बहुत आसान थे। और जो पैसेज था, पैसेज से क्वेश्चन ढूंढने में हम पैसे से क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा टफ लगा, टाइम लग रहा था, लेकिन पैसेज भी अच्छा है। मिल रहे थे सर क्वेश्चन? हाँ, मिल रहे थे, बिल्कुल मिल रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपके प्रेरणा पे थे, मतलब खुद आपको करना था, उसको भी आराम से कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन आया था। और जो सर ईवीएस में थे सर, कुछ टॉपिक बताएंगे? ये चिड़िया जानवर ये सब कुछ नहीं पूछा। एक क्वेश्चन पहेली टाइप पूछा था, वो मोर का था, सिर पे ताज और करके था। और बाकी 2 क्वेश्चन नए डाल दिए थे, जैसे कि अभी नहीं देखा गया था। एक बनारस की कला पूछ लिया था ना, जारदोजा और दोजा करके था, उसको मैं जान नहीं पाया क्या था। और एक क्वेश्चन और आया था, वो दमन है द्वीप की, दमन द्वीप के लिए था, और उसमें भी कुछ नहीं समझ सर मैथ में कुछ टॉपिक बताएंगे कहाँ से, मतलब अवसाद या सरलीकरण है? मैथ में तो एकदम सिंप्लीफिकेशन आया था, ये जान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन आया था, आप आराम से कर सकते थे। जिसको जोड़ घटाव गुणा भाग आ रहा है वो आराम से कर लेगा सब, इसमें कोई वो नहीं था। 1 दशमलव का जोड़ आ गया था नॉर्मल सा। जी जी। हाँ। और जो दहाई, 10 दहाई, सैकड़ा वगैरह में नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे। SCF आया था एक। जो मतलब आगे स्टूडेंट पेपर देंगे उसके लिए कैसे मतलब तैयारी करें स्टूडेंट की, अच्छा स्कोर? अरे स्टूडेंट के लिए अब इससे तो क्या बताया जाए, रोज पेपर का लेवल जान रहे हैं बदल रहा है, तो इसके इंटरव्यू के माध्यम से अगर कोई तैयारी करेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करे, जो सिलेबस में है वही आ रहा है, उससे बाहर नहीं आ रहा है, इतना आप जान लीजिए। वो पेपर का मॉडल कैसा था, मतलब हार्ड लग रहा था? मॉडरेट था बहुत, ना तो मतलब लेवल उसका डाउन था, ना तो अप ही था, बस मॉडरेट पेपर था। चलिए सर दूसरे लोग से मिलाते हैं। मैम कैसा था पेपर आप? पेपर अच्छा था सर साइको में मैम जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन? पियाजे, लाइकोस्की, एनसीएफ? पियाजे का कॉलर वर्ग का था, और उनका मतलब ले वाइगोस्की का था। और जो व्यक्तित्व हो, बुद्धि है? नहीं, व्यक्ति से तो नहीं था, बुद्धि से कुछ। जो प्रतिभाशाली बालक वगैरह आ रहे हैं, प्रतिभाशाली या पेडोलॉजी के ऊपर है, प्रतिभाशाली में कुछ है, पेडोलॉजी ज़्यादा। सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या थी सर? संस्कृत। संस्कृत में जो पैसेज आए थे 2, वो कैसे पैसे थे? मतलब पैसेज तो अच्छे थे, मतलब क्वेश्चन कर सकता था। क्वेश्चन कर मतलब पैसे से क्वेश्चन मिल रहे? हाँ, मिल रहे थे। और जो शिक्षण था संस्कृत का शिक्षण तो अधिगम वही है, पेडोलॉजी से है, संस्कृत हिंदी संस्कृत का शिक्षण मिल रहा है। शिक्षण मिल रहा, मतलब कि करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, संस्कृत लैंग्वेज समझ रहे हैं? नहीं, लैंग्वेज समय पे है, सिर्फ यहाँ का सिस्टम गड़बड़ है कि यहाँ मतलब कंप्यूटर माउस सही नहीं, मतलब माउस काम नहीं कर रहा? माउस काम नहीं कर रहा है, इस वजह से छूट जा रहा है। माउस बटन दबाओ कहीं कहीं और तो दब रहा है कुछ। मैथ में क्वेश्चन आए थे? मैथ में तो क्वेश्चन भी नॉर्मली आए थे, लेकिन यहाँ के सिस्टम की वजह से बच्चों का छूट गया। मैम जो हिंदी में था पैसेज, वो पैसेज करने हिंदी में पैसेज ठीक है। जो पैसेज में संधि वगैरह, समास या कारक वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं? उसमें थे, उसमें पैसेज में थे? पैसेज में मतलब पूछा था, जैसे कुछ उसमें से पूछा था कि किस धातु है, शब्द है, जी जी, इस तरह पूछा था, और उस तरह संधि वंधि नहीं पूछा था। तो और जो ईवीएस में क्वेश्चन आए थे मैम, चिड़िया वगैरह से या पक्षी जानवर से या परिवार से या समाज से? समाज से था, परिवार से था, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण परिवेश से था, ओवरऑल आप सिर्फ एक मयूर में पहेली से था। जी जी। ओवरऑल जो पेपर था, पेपर का मॉडल मतलब कैसा कहेंगे आप? कैसे? ना बहुत टफ कहा जाएगा, ना बहुत कठिन कहा जाएगा, सरल कहा जाएगा, जो भी होगा। और मैम जो ये 75 क्वेश्चन पेडोलॉजी या 75 टोटल न्यूमेरिकल के रहते हैं, तो क्या 75 पेडोलॉजी आ रही है? आ रही पेडोलॉजी ही तो सब कुछ आ रही है, समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पेडोलॉजी है, जिसका तैयार है उसका मतलब सही है। ओके मैम, थैंक यू। तो दोस्तों आज का हमने रिव्यू ले लिया है 10 जनवरी का। मिलते हैं दोस्तों कि किस किस टॉपिक से आए थे क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए थे, इसकी पूरी जानकारी हमने दे दिया है लाइव। बिल्कुल अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि अब शाम में ये वीडियो आएगी, मतलब किस किस टॉपिक से अपलोड हो रहे हैं क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल के द्वारा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।